हेलो दोस्तों। आज हम केमिकल स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे कुछ। देखिए दोस्तों, केमिकल स्टॉक अभी इस समय बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। रीजन आपको तो पता ही है क्या। चाइना चाइना सस्ते लेवल पे केमिकल प्रोवाइड करा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारे इंडियन केमिकल कंपनी को क्या हो रहा है, उनको भी सस्ते मार्जिन पे सस्ते रेट में केमिकल प्रोवाइड कराने पड़ रहे हैं। अगर नहीं कराएंगे तो चाइना के पास चले जाएंगे, नहीं तो सारे क्लाइंट, जिसके कारण कंपनी अपन मुंह मांगे कीमत नहीं मांग पा रही, जिससे कंपनी को एक तरीके से घाटा ही झेलना पड़ रहा है। ना मार्जिन बढ़ रहे हैं, ना सेल्स में कोई फर्क पड़ रहा है। टेंशन मत लीजिए दोस्तों, हमेशा ऐसा ही नहीं चलता रहेगा। हमारी इंडिया की गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी इसके रिगार्डिंग, और चाइना ऐसे ही सस्ते केमिकल प्रोवाइड नहीं कराता रहेगा। इसके रिगार्डिंग में आपको कंपनी का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूंगा। एक साल में 28% का रिटर्न देखेंगे आप। कंपनी का क्या नाम है? फिनोटेक्स केमिकल। सर आप केमिकल के बारे में क्यों बता रहे हो? आप रेलवे के बारे में बताइए, डिफेंस के बारे में बताइए, क्योंकि वो भाग भाग रहे हैं। देखिए दोस्तों, भाग रहे नहीं, वो भाग चुके हैं। आपको रेलवे बढ़िया लगेगा, डिफेंस बढ़िया लगेगा, और ये बीएससी और सीडीएसएल बढ़िया लगेगा। क्यों भाई? केमिकल अभी चल नहीं रहा तो खराब हो गया? कंपनी का मार्केट कैप देखिए, मात्र 4600 करोड़ का। पी केवल 37 के आसपास का पी। सर तो फिर हमें क्या करना चाहिए इस कंपनी में? आप इसका मैक्सिमम रिटर्न देखिए, 16x कर दिया पैसे। कब से? 2015 से। अब एक बात बताइए, कंपनी बीच में नहीं टूटी थी? कब से? 2017 से लेके 2020 तक कितनी टूट गई थी? 80% टूट गई थी कंपनी। आप होते तो मेरे हिसाब से नहीं मिल जाते, आप नहीं इतना झेल पाते, क्योंकि इतना प्रेशर ही बना दिया गया था। आप झेल ही नहीं पाते। और अभी ये इतना कुछ खास परफॉर्म भी नहीं किया है कंपनी ने कितने रिटर्न दिए हैं? मात्र 7% के। कब से? 2022 से लेकर 2024 तक, 2 साल में कोई रिटर्न भी नहीं दिया। लेकिन फिर भी इस कंपनी ने अच्छे खासे रिटर्न दिए, क्योंकि ज्यादातर केमिकल आप स्टॉक्स ढूंढिएगा जाके, कोई 20% डाउन है, कोई 30%, कोई 40%, कहीं कहीं तो 60% भी आपको डाउन मिल जाएंगे। तो सर इस कंपनी में ऐसी क्या खास बात है जो ये 28% का रिटर्न दिखा रही है एक साल में? देखिए दोस्तों, आपने अभी बीच में सुना होगा कि बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो सर उससे क्या लेना देना है? क्योंकि वहां पे टेक्सटाइल का ज्यादा काम होता है, क्लाइंट वहीं पे ज्यादातर जाता है टेक्सटाइल के। अब टेक्सटाइल में वहां प्रॉब्लम हो गई। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप कहाँ जाओगे चीज लेने, ऐसे तो जगह तो जाओगे नहीं कोई चीज खरीदने कि जहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वहां पे तो आप खरीदोगे नहीं ऑफकोर्स, कि पड़ोस वाली दुकान से खरीद लोगे। इंडिया भी हमारा कंपनी है, टेक्सटाइल में काम करता है, लेकिन इतने हमारे पास क्लाइंट आ नहीं रहते हैं। लेकिन अब जब से वहां पे प्रॉब्लम हुई है, तो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहे क्लाइंट, जिससे क्या होगा, ऑफ कोर्स टेक्सटाइल का धंधा बढ़ेगा। टेक्सटाइल का धंधा बढ़ेगा तो ऐसी कंपनियां जो टेक्सटाइल में स्पेशलिटी केमिकल प्रोवाइड कराती है, उनको प्रॉफिट होगा। ये 80 से 85% का इसका टेक्सटाइल का काम है, टेक्सटाइल में केमिकल प्रोवाइड कराने का काम करती है। अब ऐसे ही आपको बिजनेस को समझना होता है। कंपनी ने मानता हूं कितने, 16x रिटर्न दे दिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी का मार्केट कैप अभी भी छोटा है, 4600 करोड़ की कंपनी है। आप कंपनी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप कंपनी को 20-25 साल देते हैं, और क्या बोलते हैं, कंपनी का मार्केट कैप यहाँ से 4,60,000 करोड़ का हो जाता है, तो कंपनी आपका पैसा कितना कर देगी? 100x। 100x दोस्तों कम नहीं होता। जबकि आपको पता हो कि 80 से 85% इसी का धंधा है, टेक्सटाइल में केमिकल प्रोवाइड कराने का। चलिए दोस्तों, केमिकल इस कंपनी फिनोटेक्स केमिकल के फंडामेंटल देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या बता रहा था, 1980 के आसपास कंपनी स्टार्ट हुई। कंपनी क्या कर रही है? स्पेशलिटी केमिकल प्रोवाइड कराने का काम करी, किसमें? टेक्सटाइल में। अब कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आपको तो मैंने बता ही दिया है, कंपनी का मार्केट कैप लगभग 4600 करोड़ के आसपास था, और पी ठीक ठाक है। अब कंपनी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही। क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी तो कंपनी को धंधे में रहने से कोई मतलब नहीं है। अपन थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर लेते हैं अभी आसपास के। पहले 25 करोड़ का धंधा किया, फिर 22, फिर 26, फिर 25, 29, 33, 32, 38, 40, 38, 35। सर ये धीरे धीरे बढ़ क्यों नहीं रहा है ऊपर? देखिए दोस्तों, कंपनी थोड़ी छोटी कंपनी है, और टेक्सटाइल का अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, पहले तो हुई नहीं थी।
अब ऐसा तो होगा नहीं कि प्रॉब्लम तुरंत हो गई तो तुरंत, धीरे धीरे सब काम होगा। और जिस हिसाब से केमिकल इसमें प्रोवाइड कराए ना टेक्सटाइल में, तो उसके पास मेरे को लगता है आने वाले समय में अच्छा खासा धंधा आना चाहिए। और ऐसे आप सोचोगे सर प्रॉफिट लगातार बढ़ नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले 20 की रेंज में था, फिर 30 की रेंज में आ गया, अभी 40 की रेंज में आ गया, अब फिर 30-35 के आसपास घूम रहा है। क्यों दोस्तों? फिर तो कोई खराबी आपको लगनी नहीं चाहिए। क्यों खराबी लगती है आपको? चलो ईयरली भी प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, क्या कंपनी ईयरली प्रॉफिट नहीं कर रही? देखिए दोस्तों, पहले कितने करोड़ का प्रॉफिट करती थी? मात्र 16 करोड़ का प्रॉफिट, 28 का हुआ। फिर धीरे धीरे करते करते आज कंपनी कहाँ आ गई? ट्रिपल डिजिट में आ गई, जो पहले टू डिजिट में क्या करती थी? प्रॉफिट करती थी। अब सोच सकते हैं कंपनी के बारे में, जिस हिसाब से कंपनी ने इस हिसाब से रिटर्न भी बना के दिया है। सेल्स में अच्छी ग्रोथ हो रही है 3 साल में, प्रॉफिट में भी बढ़िया 40% की ग्रोथ है, सीजीआर भी बढ़िया है, और इक्विटी में तो हमको मिल ही रहा है 28% का रिटर्न, आपने देख लिया साल में। कंपनी का आप रिजर्व देख लेते हैं, कंपनी के पास रिजर्व है कि नहीं? कंपनी के पास 425 करोड़ के आसपास का क्या है रिजर्व? बोरिंग मात्र 5 करोड़। कंपनी चुटकी बजाते चुका देगी। अब छोटी कंपनी के पास रिजर्व है, ये इसकी पॉजिटिव लिया जा सकता है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न बता देता है। देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी है, अगर आपको कंपनी के बारे में पता करना है ना, आप उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। ना उसकी चार्ट पैटर्न देखिए, ना उसकी बैलेंस शीट, देखना तो चाहिए लेकिन फंडामेंटल। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेन शेयर होल्डिंग पैटर्न ही होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में पूरा खेल समझ में आ जाता है हमको। कैसे सर? आप इसका वो देखिए, प्रमोटर के पास कितनी 60+ की हिस्सेदारी है, लेकिन सर ये तो बेचते जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी फंड रेस करने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उनको पैसे की, फंडिंग की आवश्यकता होती है, इसलिए वो आईपीओ लाते हैं। आईपीओ लाएंगे तो अपने शेयर्स बेचने पड़ेंगे, शेयर बेचते हैं तो हिस्सेदारी कम हो जाती है। 65% की चल रही थी, अभी थोड़ी पैसों की जरूरत होगी तो इसलिए बेच दी। और चलो ठीक है, बेच दी, हिस्सेदारी जहाँ आ रही है फॉरेन वालों के पास। एफआई पैसा लगा रहा है, डीआई पैसा लगा रहा है। छोटी कंपनी में आपने मेजरली देखा होगा कि एफआई डीआई आना ही पसंद नहीं करते, लेकिन इसमें आ रहे हैं तो खास होगा। सोच सकते हैं आप। और अपनी पब्लिक पब्लिक भी ठीक डिसेंट है, 30-30 का अपना मेजर प्रॉब्लम चलती जा रही है, और अपनी डीआई भी अच्छा खासा बाय करके बैठी है, और फॉरेन वाले तो खरीद रहे हैं। अब फॉरेन वालों को ऐसी क्या खबर पता लग गई कि उन्होंने 3% उठा लिया? सोचने वाली बात है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, अपन नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट शेयर है दोस्तों एसआरएफ। सर एसआरएफ तो भाग ही नहीं रहा। देखिए दोस्तों, आप यही तो गलत फैमिली है क्या? इस एसआरएफ साल के 11% रिटर्न दे रहा है, सेक्टर डाउन होने के बावजूद भी। छोटी छोटी एफसीएल जैसी कंपनी आपको 28% रिटर्न दे रही है एक साल में, इतने डाउन होने के बावजूद भी। कंपनी का मार्केट कैप देखिए, 72,000 करोड़ का। सर तो लार्ज कैप हो गई कंपनी। हाँ दोस्तों, लार्ज कैप ही हो गई कंपनी। क्या सर हमें इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में ध्यान देना चाहिए? देखिए दोस्तों, कंपनी जिस हिसाब से बड़ी हो चुकी है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप छोटी में लगाए। आपको पैसा नहीं रिस्क में डालना, इसमें लगाइए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आप फिर एक्सपेक्ट मत किया किसी, क्या कैसे सर? अगर वहां पे आप 100x सोच रहे हैं ना, यहाँ पे आप 10x ही सोच के चलिए। जीरो का बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है दोस्तों। आप इसका मैक्सिमम रिटर्न देखिए, सर कंपनी ने तो 1,20,000% का रिटर्न बना दिया। देखिए दोस्तों, आपको ये तो दिख जाता है 1,20,000% का रिटर्न बना दिया। आपको ये दिखता है कंपनी ने कितना दर्द दिया है? वो कोई नहीं देखता दोस्तों। मैं बता दूं, कंपनी कब से 1999 से लेके 2013 तक, यानी 13-14 साल, 13-14 साल कंपनी ने क्या किया? केवल 20x किया पैसा। अब जिसको लग रहा था कि नहीं चलेंगे हम केमिकल, ऐसी इसी प्रकार से रिटर्न देंगे, तो मैं अपना पैसा निकाल लेता हूँ कि बढ़िया मैं सेक्टर में डाल दूंगा। लेकिन फिर वो चला, ऐसा चला, आप खुद देख सकते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं आपको क्या कहता हूँ, प्लीज दोस्तों, मैं क्या कहता हूँ, आप 20-25 साल दे दीजिए कंपनी को। कंपनी में दम होगा ना, एक ही शेयर काफी है आपको क्या बनाने में, करोड़पति बनाने में। क्यों सर? दिखाना चाहूंगा मैं आपको 1999 से। देखिए 1999 से आज क्या चल रहा है? सर 2024 चल रहा है,
लगा लीजिए कितने साल हो गए, हाँ सर 25 साल हो गए फिक्स। 25 साल में आपको रिटर्न कितने दे रहा है सर? 1,20,000% रिटर्न। अगर आप एक बात बताइए, उस समय के 1 लाख रुपए मैं मानता हूँ बहुत बड़े होते थे, लेकिन इतने भी बड़े नहीं होते थे कि आप अफोर्ड ना कर पाए। उस समय के 1 लाख किसी ने लगाए होते इसमें, आज कितने पैसे कर दिया? 10x नहीं, 100x नहीं, 1000x। हम्म। कैसा लगता है आपको दोस्तों? इसलिए कहता हूं मैं क्या, कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म होल्ड करने में बहुत फायदा है। 20-25 साल हो गए, कंपनी ने आपके क्या कर दिया? 1 लाख के कितने कर दिए? 10 करोड़। आपकी तो लाइफ सेट हो गई। अब आपको क्या करने की जरूरत है? कुछ नहीं। और ऐसी बात नहीं है अभी डाउन चल रहा है दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी जैसे जैसे अब जिस हिसाब से भागेगी ना कंपनी, आपके 10 करोड़ के 100 करोड़ होने में टाइम नहीं लगेंगे। जिसने होल्ड किया होगा जिसको मिलेंगे। और कंपनी का एक चीज नोटिस कर रहे हो, कंसल्टेट कंसल्टेट कंसल्टेट, इसमें भी लोगों ने खूब पैसा कमाया। ऑफकोर्स मैंने भी कमाया है। जैसे ही 2200-2300 पे आ जाता है, और जैसे ही 2400-2500 पे सेल, 10-15% आराम से 3-3 महीने में निकल रहे थे। तो खूब मजे लिए SRF में, क्योंकि पैटर्न मेरे को पता चल गया था इसलिए। अगर आपको पैटर्न का वीडियो जानना हो तो प्लीज कमेंट कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट पैटर्न पे वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी जल्दी शेयर कवर कर लेते हैं, नेक्स्ट शेयर देख लेते हैं दोस्तों। दीपक नाइट्रेट की रिगार्डिंग एक थोड़ी सी गुड न्यूज है, एक तरीके से बोल सकते हैं। कंपनी का मार्केट क्या पता, ये 40,000 करोड़ की है। इसका भी मैं 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूंगा। कंपनी ने लगभग 8.5x कर दिया पैसा, बढ़िया बात है। मैक्सिमम रिटर्न देखेंगे 16,000% का रिटर्न है। कंपनी ने कुछ रिटर्न नहीं दिया। ये रिटर्न आपके लिए ज्यादा होगा, मेरी नजर में कोई ज्यादा नहीं। कंपनी जब तक 1 लाख+ के रिटर्न ना दे, उसे रिटर्न नहीं देती मार्केट कैप के हिसाब से। मार्केट कैप अभी बहुत छोटा है। कंपनी कब आई थी? 2010 में। 2010 से आज क्या हो गया 2024? सर कंपनी ने 14 साल में 16,000% रिटर्न दे दिया। मतलब कंपनी आगे चल गई। यही कंपनी 1,60,000 के रिटर्न बनने में दम रखती है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप भी छोटा है। और कंपनी 2010 में आई, मतलब थोड़ी सी नई कंपनी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर चीज के दाम बढ़ेंगे, हर चीज की डिमांड बढ़ेगी। चाहे केमिकल ले लो, कुछ भी ले लो, खाने पीने की चीजें ले लो, हर चीज की डिमांड बढ़ेगी। आप लोग सोचते हो कि सर हम पहले पैदा क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमें ऐसे मौके मिलते हैं। देखिए दोस्तों, आप बिल्कुल बढ़िया समय में पैदा हुआ है। सर कैसे? क्योंकि आपको ज्यादा स्टॉक्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा, क्योंकि आपके पास क्या है, मोबाइल। मोबाइल में आप ज्यादातर चीजें सीखोगे, नए नए यूट्यूबरों को फॉलो करोगे, नए नए चीजें सीखते रहोगे। उससे आपको नॉलेज ज्यादा हो जाएगी। उस समय आपको नॉलेज हो जाती है, आप तो उल्टी सीधी कंपनी में घुस जाते, वो भी डिलिस्ट हो जाते, फिर क्या कर। अब लोग कई लोग कई प्रकार के सिखाते हैं। कई कहते हैं ब्लू चिप में इन्वेस्ट कीजिए, कई कहते हैं मिड कैप में कीजिए, कई स्मॉल कैप की राय देते हैं, कई कहते हैं स्मॉल कैप में 10-10 हजार लगा के छोड़ दीजिए। और मैं कहता हूँ आप अपनी हिसाब से कोई बढ़िया कंपनी चूज कीजिए सेक्टर की, और कम से कम 1 लाख रुपए तो डालिए। मेरा मानना ये है, क्योंकि असली पैसा 1 लाख रुपए से ही बनेगा। मानता हूँ 10,000 रुपए से आपका रिस्क कम हो जाता है, लेकिन एक बात बताइए, 10,000 रुपए कितना गुना हो जाएगा? गुना होके भी कुछ मतलब नहीं बनेगा दोस्तों। हम इतना तो चाहते हैं हमें एक कंपनी से 10,000 गुना प्रॉफिट हो जाए, और 10,000 का हमारा 1 लाख का 100 करोड़ हो जाए। हम यही तो चाहते हैं, हमें एक्सपेक्ट ही नहीं मार्केट से ज्यादा। सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया। देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं है दोस्तों 100 करोड़ मार्केट के लिए। मार्केट आपको आराम से दे देगा। और मैं बोल ऐसा तो कह नहीं रहा कि मेरे को 1-2 साल में चाहिए, नहीं, मेरे को तो 20-25 साल में चाहिए। मैं मार्केट को बहुत ज्यादा सीखना चाहता हूँ। इसलिए समझा कीजिए दोस्तों, कंपनी बढ़िया दीपक नाइट्रेट, इसकी रिगार्डिंग न्यूज निकल के आ रही थी। क्या मैं आपको न्यूज दिखा देते हैं। दीपक नाइट्रेट चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मेहता, उनको अवार्ड मिला है अचीवमेंट का, 2023 का। देख सकते हैं आप, दीपक नाइट्रेट के अवार्ड मिला है। चलिए दोस्तों, कुछ खास न्यूज तो नहीं थे, लेकिन मैंने आपको बता दी फिर भी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट शेयर देख लेते हैं। नेक्स्ट शेयर है दोस्तों VBL। सर ये कंपनी को कवर कर रहे हो तो बहुत बड़ी हो चुकी है।
मार्केट 2 लाख करोड़ का हो चुका है, पी भी अच्छा खासा हाई चल रहा है, फिर क्यों कवर करने का कारण? दोस्तों मैं आपको कारण मेरा साफ है क्या, मैं कंपनी के आपको चार्ट दिखा दिखा के कंपनी में ये बिठा देना चाहता हूँ कि आप जब तक कंपनी को 20-25 साल होल्ड नहीं करेंगे आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। उदाहरण आप देखिए 2016 से अब तक कितने साल हो गए, 8 साल में कितना कर दिया पैसा, 20x। क्या पैसा इसी हिसाब से बनता रहेगा धीरे धीरे? नहीं दोस्तों, कंपनी का अगर, मानता हूँ बोनस स्प्लिट मिला है इसमें बहुत ज्यादा, लेकिन कंपनी का अभी जिस हिसाब से करंट प्राइस दिख रहा है ना 26 रुपए, अगर ये कंपनी अगर ये कंपनी 26 26 रुपए भी भागेगी ना, आपका पैसा डबल होगा, डबल सीधे। सोच सकते हैं दोस्तों कितना फर्क पड़ता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट शेयर कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट शेयर दोस्तों गोदावरी पावर, 1:5 का इसमें स्प्लिट हुआ है। एक्स डेट है इसकी कब कितनी, 4 अक्टूबर। उससे पहले अगर आप इसे बाय कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, स्प्लिट बोनस के लिए। स्प्लिट बोनस आपको वैसे मैं प्रेफर तो नहीं करता इसके चक्कर में जाइए, क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी भी है साथ में। क्यों, आप देख सकते हैं कंपनी जब भागती है 40-45% का करेक्शन तो इसके लिए आम बात है, 70% का भी दिखा देती है, तो ऐसी कंपनी से बच के लीजिए। मार्केट कैप सिर्फ 14,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और उल्टी सीधी कंपनियों में मत घुसिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।